Hello everyone, this is me Kriti and welcome you again in my channel. In today's video we will discuss about this central tendency. So let's start with the video. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसका बेसिक आपका मैंने नोट्स बना दिया है। इट्स हेल्प अस टू फाइंड मिडिल और एवरेज ऑफ ए डेटा सेट। कोई भी डेटा दिया रहेगा उसका एवरेज या मिडिल निकालने के लिए हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। ये तो नाम से भी समझ में आ रहा है सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि किसी सेंटर का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इट्स मोस्ट कॉमन 3 कॉमन मेजर्स। यहाँ पे 3 इसके कॉमन मेजर्स होते हैं जिसके तहत हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट देखिए इसका हो गया मीन, मीडियन, मोड। तो सबसे स्टेबल अगर कोई होता है तो होता है वो मीन। अगर आपको तीनों में से भी अगर आपको मोर एक्यूरेट चाहिए तो आप लोग हमेशा मीन की तरफ जाओगे। ठीक है, इसका बेसिक डेफिनेशन, सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू द एवरेज और सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज। यानी कोई भी सीरीज या कोई भी डेटा है उसका जो सेंट्रल या एवरेज वैल्यू होगा उसी को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में बात करेंगे सबसे पहले एवरेज। ठीक है, एवरेज में आपका दो तरह का एवरेज हो गया, एक मैथमेटिकल एवरेज हो गया, एक पोजिशनल एवरेज हो गया। मैथमेटिकल एवरेज ये हम लोग मैथ्स में हमेशा पढ़ते हैं कि मीन का ही आपका 3 पार्ट है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, एपी, जीपी और एचपी। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। ये प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ते हैं कि एपी, जीपी और एचपी में भी मीन निकालना होता है। ये वो मीन हुआ मैथमेटिकल मीन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए पोजिशनल एवरेज में बात करेंगे। पोजिशनल एवरेज में आपका आता है 3 पार्ट्स, मोड, मीडियन और जो तीसरा होता है वो होता है पार्टीशन वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए पार्टीशन वैल्यू में भी आपका 3 तरह का आता है, क्वार्टरलाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। ये हम लोग अपने जो रैंकिंग सिस्टम होते हैं उसमें हम लोग सुनते हैं कि इसके इतने क्वार्टर्स आए, परसेंटाइल्स आए। ये यहाँ से ही निकलता है, मीन वाले कंसेप्ट से ही निकलता है। ठीक है, ये आपका फ्लो चार्ट क्लियर है। अब फ्लो चार्ट के बाद हमें जो अपना सिलेबस है उससे हमेशा स्टिक रहना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो हमें सिलेबस में बेसिक पढ़ना था सेंट्रल टेंडेंसी, उसके मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, तो अब बेसिक में शॉर्ट्स में देखते हैं। मीन का आपका यूजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक का बात करेंगे तो मीन का सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन हो गया, इट इज़ एवरेज ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं उसके टोटल नंबर के से डिवाइड करना है, उसको मीन कहेंगे। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा का कोई भी सेट के लिए ये हमेशा कैलकुलेट होगा। इट इज़ द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का जो मोस्ट स्टेबल, मोस्ट रिलायबल मेजर है, मीन है। इट टेक्स इनटू अकाउंट ईच आइटम इन द सेट ऑफ डेटा कई आइटम में सभी आइटम्स को ये काउंट करेगा। ठीक है, देयर इज ओनली वन मीन इन स्टैटिकल सीरीज। यहाँ पे ये एक पॉइंट आपको यहाँ मेंशन हमेशा करने की ज़रूरत है कि कोई भी डेटा में हमेशा एक ही मीन होगा। अगर आपका एक मीन आ रहा है और अगर आपने सेकेंड टाइम निकाला आपका दूसरा मीन आ रहा है, यानी कि आपने वो गलत कैलकुलेशन किया है। मीन ऑलवेज शुड बी वन और हमेशा वो सेम आएगा। ठीक है, मूविंग टुवर्ड दी नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें देखिए मीडियन का आपका यूजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक पे बात करेंगे। इट इज़ द मिडवे वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल सॉर्टेड नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। मीडियन निकालने का बेसिक तरीका ही होता है कि डेटाबेस को पहले स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में अरेंज कर दीजिए, उसके बाद फिर उसका जो मिडवे वैल्यू है उससे हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। देयर इज ए यूनिक मीडियन फॉर इच सेट ऑफ डेटा, यानी कि अलग अलग डेटा सेट के लिए अलग अलग आपका मीडियन होगा। यानी कि ये बेसिक आपका अरेंजमेंट्स पे बेस करता है। अगर आपने अरेंजमेंट्स चेंज किया आपका मीडियन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू क्वालिटेटिव डेटा। ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ यूज्ड व्हेन डेटा आर ऑर्डिनल ओनली देयर ऑर्डर्स, यानी मैंने जो पहले भी बोला कि ये इट इज़ यूज्ड ओनली ऑन देयर ऑर्डर, यानी कि अगर आपने ऑर्डर चेंज किया मीडियन चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस इतना, आई होप इतना क्लियर है। मूविंग टुवर्ड दी नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए मोड पे बात करेंगे। मोड में आपका यूजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक पे बात करेंगे। इट इज़ द वैल्यू ऑफ नंबर दैट अपेयर्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द लिस्ट, यानी कि कोई भी लिस्ट में आपका कितना बार कोई भी वैल्यू फ्रिक्वेंटली रिपीट हुआ है। यानी कि वो जो, जैसे कि अगर कोई भी डेटा सेट है उसमें 5 जो नंबर है, 5 जो काउंट है वो आपका 5 बहुत बार, 5 आपका सबसे ज़्यादा काउंट हुआ है उसमें, तो वो उस डेटा सेट का मोड हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ यूज्ड व्हेन वन वांट्स टू नो द मोस्ट फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्स या नंबर ऑन द ऑब्जर्वेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन में आपका जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड रिस्पॉन्स रहेगा उसको जानने के लिए भी हम लोग मोड का यूज करते हैं। ठीक है, इन अ स्टैटिस्टिकल सीरीज देयर कैन बी मोर देन वन मोड और नो मोड एट ऑल। ये पॉइंट्स आपको याद करने का ज़रूरत है कि कोई भी सीरीज में, कोई भी डेटा सेट में आपका एक मोड भी हो सकता है, 2 मोड भी हो सकता है, मोर देन 2 मोड्स हो सकता है या 0 मोड भी हो सकता है, यानी कि कोई भी मोड नहीं है, यानी कि कोई भी रिपीटेड फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। ठीक है,
ये आप इस तरह याद कर सकते हैं। अगर आपको एक्यूमुलेट मैं कर दूँ, मीन आपका हमेशा एक रहेगा, मीडियन भी यूनिक रहेगा लेकिन ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर, और मोड आपका 1 हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। ठीक है, अलॉन्ग विथ दिस थ्योरी पार्ट लेट्स डिस्कस विथ सम फॉर्मूलाज जो आप इस थ्योरी के साथ कनेक्ट करके अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिक मीन का दो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, एक शॉर्ट मेथड के लिए, एक लॉन्ग मेथड के लिए। शॉर्ट मेथड के लिए तो बेसिक है समेशन fx बाई n, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। फिर देखिए लॉन्ग टर्म मेथड के लिए आप देखते हैं तो मीन को हम लोग पहले म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समेशन f इंटू डी बाई एन इंटू सी आई। यहाँ पे am आपका एज्यूम मीन है, समेशन f ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, d आपका डेविएशन फ्रॉम द मीन हो गया, n आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ci आपका क्लास इंटरवल है। ठीक है, ये बेसिक मीन का डेफिनेशन हो गया। अब चलिए मीडियन पे बात करते हैं। तो मीडियन का शॉर्ट टर्म मेथड के लिए आपका हो गया इक्वल टू मीडियन इक्वल टू n+1 बाई टूथ टर्म फॉर डिस्क्रीट सीरीज। अगर आपका रैंडम सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है और आपको शॉर्ट टर्म मेथड से मीन निकालना है तो इसका बेसिक यही है कि n+1 बाई टूथ टर्म जो आपका आएगा वो आपका मीन हो जाएगा। अगर आपको मीडियन लॉन्ग टर्म मेथड से निकालना है तो मीडियन इक्वल टू l प्लस n बाई 2 माइनस सी एम बाई एफ इंटू आई। ये कॉन्टीन्यूस सीरीज के लिए है जिसमें आपका l आपका हमेशा लोअर लिमिट है, सी एफ आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, एन वाई टूथ टर्म ये पोजीशन ऑफ द मीडियन जैसे आप अरेंज किए हो अपने डेटा को उससे आपका एन वाई टूथ टर्म निकलेगा, और एफ जो है फ्रीक्वेंसी है, आई जो है क्लास इंटरवल है। ठीक है, मीडियन का ये डेफिनेशन फॉर्मूला है, मीडियन का ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें देखिए मोड पर बात करेंगे। मोड का आपका जो फॉर्मूला होता है तो बेसिक तो आपका एक फॉर्मूला हो गया कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वो आपका है एक, लेकिन अगर आपको पेपर में मोड निकालना है तो लॉन्ग वे मेथड से आप इस तरह निकाल सकते हो, l प्लस f1 माइनस एफ नॉट बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू आई। ठीक है, अब देखिए इसको इस वाले टर्म नीचे वाले को आप ऐसे भी लिख सकते हो f1 माइनस एफ नॉट प्लस f1 माइनस f2। ठीक है, इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2, सेम है दोनों। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप समझ जाओगे, इजीली बन जाएगा। इसमें f1 आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया, f नॉट हो गया आपका प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जिसको f0 भी बोल सकते हैं, यानी कि अगर आपने किसी को f1 माना है तो उससे पहले का आपका f0 हो जाएगा, और अगर आपने जिसको f1 माना है उसके बाद का आपका f2 हो जाएगा। ये आप एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा किसको f1 लेना है, f नॉट किसको लेना है, f2 किसको लेना है। ठीक है, l आपका लोअर लिमिट है, i आपका क्लास इंटरवल है, मोड में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, ओके, आई थिंक दैट वुड बी एनफ कंटेंट फॉर दी सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें आपको मीन मीडियन मोड है, सबके मैंने थ्योरी पोर्शन भी कुछ और कुछ फॉर्मूलाज भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप दिस वुड बी एनफ कंटेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, दैट्स ऑल बाय माय साइड, दिस इज कृति एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।